हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दिवा स्टडी पॉइंट IQ में। मैं देवेंद्र। साथियों, आज इस वीडियो में संविधान के टॉप 35 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो एंड तक देखते रहना है। आज हमारा टेस्ट नंबर 7 है। टेस्ट नंबर 6 तक नहीं देखा तो आप चैनल पर इसकी प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर भी आप देख सकते हैं। लास्ट में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर आपको कमेंट में देना है और 35 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ये भी आपको कमेंट में बताना है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? भारतीय संसद के दो सदन होते हैं, कौन कौन से? राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा स्थायी सदन होता है, लोकसभा अस्थायी सदन होता है। तो दोनों सदन कौन कौन से? राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक, एक साथ बैठक हो तो उनकी अध्यक्षता कौन करता है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उनकी अध्यक्षता करता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और दोनों सदन कौन कौन से हैं? राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? राष्ट्रपति है वो कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? तो राइट हो जाएगा साथियों इसमें, सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी मामले में परामर्श ले सकता है राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय से। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसको प्रस्तुत किया जाता है? मान लो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद हो जाए तो उस मामले को किसको प्रस्तुत किया जाता है? तो साथियों आपका राइट हो जाएगा इसमें, उस मामले को प्रस्तुत किया जाता है भारत के उच्चतम न्यायालय को। ठीक है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में अगर कोई विवाद हो जाए तो उस मामले को भारत के उच्चतम न्यायालय को प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की कार्यवाही में भाग तो ले सकता है किंतु मतदान नहीं कर सकता? कौन है जो लोकसभा की कार्यवाही में भाग तो ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता? तो वो है साथियों अटॉर्नी जनरल। ठीक है, अटॉर्नी जनरल है वो लोकसभा की कार्यवाही होती है उसमें भाग तो ले सकता है, लेकिन मान लो कोई वहां पर कानून बन रहा है, विधिक कानून बन रहा है, तो वहां पर अटॉर्नी जनरल है वो वहां पर मतदान नहीं कर सकता है। ठीक है। लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है, लोकसभा का सचिवालय है वो सीधे नियंत्रित होता है, तो वो होता है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। लोकसभा का सचिवालय है वो सीधे लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियंत्रित होता है, तो आपका इसमें राइट हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निर्णायक मत देने का अधिकार किसके पास है? निर्णायक मत का मतलब हो गया, मान लो कोई विधेयक पारित करना है। ठीक है, लोकसभा में मान लो विधेयक पारित करना है। लोकसभा में अभी वर्तमान में सदस्य मान लो 500 सदस्य वर्तमान में लोकसभा में मौजूद है और वहां पर एक कोई विधेयक पारित हो रहा है तो उसमें मत करवा रहे हैं, मतलब वोट करवा रहे हैं कि उस मत के उस कानून को बनाना है या नहीं बनाना है। तो वहां पर मान लो 250 तो उस कानून को बनाने में है और 250 से वोट आ जाए कि ये कानून नहीं बनना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से आपके सामने हो जाए तो उन दोनों में से निर्णायक मत देने का अधिकार किसके पास होता है? कि अब एक वोट है जो निर्णायक मत है, वो है लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष का निर्णायक मत होता है। वो अगर लोकसभा का अध्यक्ष अगर बनाने की तरफ वोट कर दे तो आपका ये कानून बन जाएगा। अगर इस तरफ जहां पर नहीं बनाने वाला है वहां पर वोट कर दे तो वो कानून नहीं बनेगा। तो ये निर्णायक मत देने का अधिकार किसके पास है? लोकसभा के अध्यक्ष के पास है साथियों। इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकारी निम्नलिखित में से किसके पास होता है? भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों इसमें मंत्री परिषद के पास। किसके पास? मंत्री परिषद के पास। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है? किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है। राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है साथियों। ठीक है, उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, लेकिन उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है साथियों। किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है? तो राज्यसभा की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है और वो गैर सदस्य है। ठीक है, तो आपका इसमें राइट हो जाएगा डी ऑप्शन। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिया जाना चाहिए? मान लो राज्यसभा की लोकसभा है वो धन विधेयक को राज्यसभा के पास भेजता है पारित होने के लिए, तो राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक को कितने समय में वापस लौटा देना चाहिए? तो ध्यान रखना है 14 दिन के अंदर अंदर राज्यसभा को लोकसभा को वापस धन विधेयक को वापस लौटाना होता है साथियों। 14 दिन का समय होता है राज्यसभा के पास। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट हो जाएगा संसद के नाम से जाना जाता है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो आपका राइट हो जाएगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य का गठन हुआ था। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों इसमें अनुच्छेद 110 में, अनुच्छेद 110 में दी गई है परिभाषा। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त होती है? तो साथियों आयरलैंड के संविधान से हमें नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा प्राप्त होती है। ठीक है, तो आपका इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो भारत के संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका में नहीं है? तो वो शब्द कौन सा है? वो है आपका साथियों लोक कल्याण। लोक कल्याण है, ये प्रस्तावना में नहीं है। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपसे पूछे जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो राइट हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों इसमें जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है? हमारे संविधान में जो मूल अधिकार है वो किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो राइट हो जाएगा साथियों अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत में संविधान में सुनिश्चित किया गया एक क्या है? एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है साथियों। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रति पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रति पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान दो उप प्रधानमंत्री एक साथ नियुक्त हुए थे? किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान दो उप प्रधानमंत्री एक साथ नियुक्त हुए थे? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों मोरारजी देसाई के कार्यकाल में। अगला क्वेश्चन है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों सर्वोच्च न्यायालय को। किसको है? सर्वोच्च न्यायालय को। जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो, राष्ट्रपति का और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो, तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य का राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों इसमें प्रधानमंत्री की सलाह पर। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो राइट हो जाएगा साथियों राज्यपाल में। राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में होती है और संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में होती है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना है। निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तो है गवर्नर, राज्यपाल। राज्यपाल को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है। ठीक है, राज्य की विधानसभा के सत्रावसान के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? राज्य की विधानसभा के सत्रावसान के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो राज्यपाल के द्वारा दिए जाते हैं साथियों। ठीक है, केंद्र और राज्यों के बीच धन के बंटवारे का संबंध में कौन राय देता है? केंद्र और राज्यों के बीच धन के बंटवारे के संबंध में कौन राय देता है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों
वित्त आयोग। कौन देता है? वित्त आयोग देता है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? तो आपका राइट हो जाएगा इसमें कनाडा ने अपनाया था। किसने अपनाया था? कनाडा ने संघात्मक शासन व्यवस्था। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों, राज्यों का संघ। राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसको है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों, राष्ट्रपति को है। लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व कौन करता है? तो कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है साथियों। ठीक है, 35 क्वेश्चन थे। आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ये आपको कमेंट में लिखना है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। तो साथियों, कितने क्वेश्चन आपके राइट हो रहे हैं ये भी आपको कमेंट में लिख देना है और वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।